जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनुसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंबकधाम भूषाम उत्तुंग बेनिकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी च नमस्ता च विद्या तथा मगरा सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आपको कष्ट क्यों आता है? मैं अधिकांशतः मनुष्य के कष्टों का कारण बताता हूं और उनसे किस प्रकार से कष्टों से दूर किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि पिछले जन्म का हमें नहीं मालूम, पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं, तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें कैसे कष्ट मिल रहा है। और मैं ये कहता हूं कि कोई सा भी पुराण उठा के देख लो, कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठा करके देख लो, अच्छे बड़े बड़े साधु संत त्यागी तपस्वी उनसे बात करके देख लो, सिद्ध पुरुषों से मिलकर के बात कर लो, सब एक ही बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। यानी कि प्रीपेड जीवन आप जी रहे हो, पर बहुत से लोग नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र विद्या कर दी, इसलिए हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें सजा नहीं मिल रही है। इस जन्म की सजा मिल रही हमें कि हमारे दुश्मन पैदा हो गए, उनने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी। जबकि मैं कहता हूं हर मनुष्य के ऊपर तंत्र विद्या नहीं हो सकती। उसी के ऊपर तंत्र विद्या होती जो पिछले जन्म में पापी था, पिछले जन्म में जिसने बहुत से मनुष्यों को तड़पाया है, अपने माता पिता को तड़पाया है, अपने यहां काम करने वाले मनुष्यों की पैसा लूटा है, उनकी मजदूरी खा गए हो, ऐसे मनुष्यों के ऊपर ही इस जन्म में तंत्र विद्या होती। हर किसी के ऊपर तंत्र विद्या नहीं हो सकती। आप हर किसी को तंत्र विद्या से बर्बाद नहीं कर सकते। उन्हीं मनुष्यों को बर्बाद कर सकते हो जिनका चंद्रमा के साथ राहु बैठा, यानी पिछले जन्म की माता का या स्त्री का शाप रहा है। सूर्य के साथ राहु बैठ गया, यानी सूर्य दोष उत्पन्न हो गया है, यानी कि पितृ दोष की उत्पत्ति होगी। यानी पिछले जन्म के पितृ यानी माता पिता कह लीजिए और दादा दादी कह लीजिए, उनके द्वारा आप शापित हो गए हो, इसलिए इस जन्म में आपके ऊपर तंत्र विद्या हो सकती है और हो रही है। पर बहुत से लोग नहीं मानते।
और जो लोग नहीं मानते हैं वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, पर फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक कि वो जो पाप कर्म किया है उस पाप कर्म का प्रायश्चित कर्म नहीं कर लेते हो, तब तक आपको किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल सकती। जब तक कि आप उस श्राप का परिहार नहीं कर लेते हो, आपको किसी प्रकार से राहत नहीं मिल सकती। जब तक कि आप इस जन्म में जो पिछले जन्म में पाप कर्म किया था उसका कान पकड़ करके उसका प्रायश्चित कर्म नहीं कर लेते हो, उतना पैसा किसी के लिए नहीं लगा देते हो, उतना पैसा पितरों की सेवा में नहीं लगा देते हो, उतना पैसा गरीबों की सेवा में नहीं लगा देते हो, तब तक आपको उस तंत्र विद्या से कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं दिला सकता। और आजकल जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह तांत्रिक खड़े हो गए हैं, कुछ असली तांत्रिक, कुछ डुप्लीकेट तांत्रिक। जो पीड़ित व्यक्ति करता क्या न करता, वो उनके चुंगल में फंस जाता है और वो कहते थे मसान लग गया, तेरे ऊपर चुड़ैल लग गई है, तेरे ऊपर मोठ चला दी है, तेरे को मियादी खिला दी है, तेरे ऊपर चौकी चला दी है। जो वो बोल दे वो सत्य, क्योंकि व्यक्ति तो पीड़ित है। पीड़ित व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता जब उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा लग जाती है। पीड़ित व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, उसकी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती जब उसके ऊपर तंत्र विद्या लग जाती है। जब पिछले जन्म के श्राप कर्म के अनुसार शनि ग्रह उसको सजा देता है, पिछले जन्म के अनुसार यदि उसको मंगल ग्रह सजा देता है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि उसे राहु सजा देता है, तो कोई भी उपाय आपका काम नहीं करेगा, आपकी कोई भी पूजा पाठ नहीं लगती है। यदि आपके ऊपर कोई प्रेत लग गया है, आपके ऊपर कोई जिंद लग गया है, आपके ऊपर कोई जिन्नाद लग गया है, तो हर किसी मनुष्य के ऊपर मसान नहीं लगता है, हर किसी मनुष्य के ऊपर चौकी नहीं लग सकती, हर किसी मनुष्य के ऊपर मूठ नहीं चलाई जा सकती, और हर किसी मनुष्य को तंत्र से बर्बाद नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, पैसा पानी की तरह बर्बाद मत करो और विश्वास करो। और पहले देखो जिसके पास जा रहे हो वो सच्चा व्यक्ति है या नहीं है, क्या उसके पास पावर है कि नहीं है। उसके शरीर में आने वाली चीज सब प्रेत आत्माएं हैं, चाहे वो स्त्री आती हो देवी रूप में तो वो एक भी आत्मा है, परंतु सिद्ध आत्मा है। और यदि कोई पुरुष आता है तो मान करके चलो उसके ऊपर कोई सिद्ध आत्मा आती है जो पुरुष का रूप धारण है उसके ऊपर। कभी भी ईश्वर किसी के शरीर में नहीं आ सकता। ईश्वर तो हवा है, ऐसे ही शरीर के अंदर वो तो इनबिल्ट है। आपने सांस लेना प्रारंभ किया, ऑक्सीजन लेना प्रारंभ किया, यही भगवान है। आपके शरीर के अंदर 80%, 70% जो है पानी है, वही भगवान है। और आपके शरीर के अंदर जो अग्नि है वो अग्नि ही भगवान है। बस ये तीन चीजों को मिलकर के भगवान बना है, आग, पानी और हवा। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर वो तो ऑलरेडी आपके शरीर ही उसी से बना हुआ है, यानी आपका शरीर भगवानमय है। तो जो इन शरीर के अंदर दूसरी आत्मा प्रवेश करके अपने आप को देवी बताती है, अपने आप को देवता बताते हैं, यह सब फ्रॉड है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यह चैलेंज है मेरा, वो भगवान नहीं है। ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर 10 दिशाओं में है, ईश्वर हर क्षण में है, ईश्वर हर कण में है। ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप दक्षिण मुखी ही नहीं बैठोगे। अरे कहीं पर भी किसी भी हालत में आप बैठो ईश्वर की आराधना कर सकते हो, क्योंकि वो तो अनंत है, आनंद है, परमानंद है। कहीं पर भी उसे प्राप्त कर सकते हो, कहीं पर भी ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। जहां पर आपको आनंद मिले वही ईश्वर है, जहां पर आपको परमानंद मिले वही ईश्वर है। बस वहां पर ईश्वर का वास है। पर आप थोड़ी मानोगे। जो कह रहा हूं यह पूर्णतः सत्य है कि शरीर में आने वाली आत्मा, जो हमारी इस आत्मा के ऊपर बैठ करके बात करती है, वह सिर्फ प्रेत आत्माएं हैं। प्रेत आत्मा है, प्रेत आत्मा है, परंतु वह सिद्ध आत्मा है।
जिसके पास ईश्वर की कृपा है, वो पवित्र आत्मा है जिसके पास ईश्वर की कृपा है। इसीलिए वो आपको ठीक भी कर सकती है, इसीलिए वो आपके दुखों को दूर कर सकती है, इसीलिए आपके भविष्य के बारे में भी बता सकती है, इसलिए वह आपके पास्ट के बारे में भी बता सकती है, क्योंकि वह सिद्ध आत्मा है। और हर किसी के शरीर में भी यह प्रेत आत्मा नहीं घुस सकती। उसी मनुष्य के शरीर में प्रेतात्मा घुसती है जो मांगलिक होता है, जो कालसर्प दोष से युक्त होता है, जो नाग दोष से युक्त होता है, उसी के शरीर के अंदर ही यह प्रेतात्मा घुसती है। हर किसी मनुष्य के शरीर में प्रेतात्मा नहीं घुस सकती। हर कोई मनुष्य सिद्ध हो सकता है, परंतु उसके शरीर में इस प्रकार से देवी देवता हर किसी के शरीर में नहीं घुस सकते हैं। यह मेरा चैलेंज है, केवल उन्हीं के शरीर में घुस सकते हैं जो थोड़ा धर्म कर्म करने वाला हो, परंतु पिछले जन्म का शापित व्यक्ति हो, पिछले जन्म का कालसर्प दोष से युक्त व्यक्ति हो, पिछले जन्म के अनुसार वो मांगलिक व्यक्ति हो, यानी कि नागलोक का व्यक्ति हो, या फिर देवगण या मनुष्यगण हो, उसी के शरीर में यह आत्मा घुसती है, दूसरों के शरीर में यह आत्मा नहीं घुस सकती। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि भटको मत, जिंदगी की सच्चाई को समझो, और नहीं समझते हो तो जाओ पैसे बर्बाद करो, तांत्रिक लोगों के पास चले जाओ, अघोरी लोगों के पास चले जाओ, ओघड़ लोगों के पास चले जाओ, भोपा के पास चले जाओ, और भगत लोगों के पास जाकर के अपना समय और धन दोनों बर्बाद कर देना। यदि आप तंत्र विद्या को हटाना चाहते हो तो हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना प्रारंभ कर दो। हनुमान जी का हवन करना प्रारंभ कर दो, रोजाना हनुमान जी मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, और हनुमान जी को चोला चढ़ाना प्रारंभ कर दो। पीपल का वृक्ष का रोप दो, पीपल के वृक्षों को लगा दो, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहिक, हनुमान कवच का लगातार 21 बार 27 बार रोजाना पाठ करो, दोनों समय खाना खाने के पहले। देखो आपके यहां की तंत्र विद्या साफ हो जाएगी। अगर हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकते हो तो भैरव जी की सेवा करो, अरे ईश्वर की सेवा करो, मां काली की सेवा करो। बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः। ये इनको याद करके इनको जपो और हवन अवश्य करो। उग्र चीजों से हवन करो, अपने ऊपर से उतार के हवन करो। उतारा भी घड़ी की सुई की दिशा में करना है। आप कभी भटको मत, उतारा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में करना है। आपको एंटी क्लॉकवाइज कभी मत करना, अन्यथा उल्टा और चढ़ जाएगी आपके ऊपर। तीर्थ पर जाकर के स्नान करो। आप कभी तीर्थ पे जाते नहीं हो, तीर्थ पे जाकर के दान करो, तीर्थ पे जाकर के वहां जो देवता बैठा है उसकी पूजन अर्चन अवश्य करो। पवित्र नदियों में स्नान करो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये पवित्र नदियां हैं। इन पवित्र नदियों में सप्त नदियां, सप्त सागर है, उनमें स्नान करो। सप्त नदियों में स्नान करिए, सप्त सरोवर के अंदर स्नान करिए। देखिए आपके पाप कर्मों का शमन हो जाएगा, और जैसे ही पाप कर्म शमन होगा आपकी तंत्र विद्या स्वतः कट जाएगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करने लग जाओगे। परंतु आप कहोगे हम कैसे जाएं? 7 प्रकार की नदियों का, 7 जगह की नदियों का जल ला करके स्नान कर लो। गाय को दुत्कारने लगे हो, अरे गाय के ऊपर हाथ फेरो रोजाना। गोमूत्र पीना चालू कर दो तो आपका ये ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा सब छोड़ के चली जाएगी। गाय के पूंछ के बाल अपने शरीर पर धारण करके रखो तो भी तंत्र विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और फिर रोजाना गाय को रोटी खिला करके गाय की पूंछ से अपने सिर के ऊपर 3-4 बार झाड़ लो स्वयं। ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है तंत्र विद्या कट जाएगी। या जिस जगह तंत्र विद्या हो, जिस जगह चौकी लगी हुई हो, जिस जगह कोई भी चीज गड़ी हुई हो, वहां पर गाय को ला करके 2-4 दिन पाल लो, उसका हरा चारा खिला दो, उसका गौमूत्र को पूरे घर में छिड़क दो और उसके गोबर से लीप दो। आपकी तंत्र विद्या उस घर की समाप्त हो जाएगी। करके तो देखो, पर कौन करे? बस यही समस्या सबसे ज्यादा है। 16 श्राद्ध करना चाहिए,
आप 16 श्राद्ध नहीं करते, इस वजह से भी तकलीफ होती है। पितरों का श्राप लगता है, प्रेतों का श्राप लगता है। इसलिए 16 श्राद्ध में पूरे 16 दिन पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और यथाशक्ति यथा योग अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना चाहिए। मानो या न मानो, ये जो बताए ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट होगा। अब आपकी इच्छा, मैंने अपना धर्म निभा दिया, मुझे जो आदेश मिला था मैंने उस आदेश का पालन कर दिया। अब आपकी इच्छा है उसका पालन करने की, करो तो सुखी मिलोगे, सुखी हो जाओगे। नहीं करोगे तो कष्ट चल रहा है, कष्ट और बढ़ता जाएगा। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपके कुल देवता सद्बुद्धि प्रदान करे, आपके इष्ट देवता सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सको और आनंद से अपने परिवार के साथ रह सको। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को कोई तंत्र विद्या है और हटवाना चाहते हो तो हमारे यहां पे देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज संदेश के माध्यम से ही आप संपर्क करें तो आपकी बातचीत हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना पूरा परिचय देते हुए अपने कार्य के बारे में बता दें, यदि किसी को तंत्र विद्या हटवाना हो तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।